रास्ता है बाहर से किसी चीज का। इमरान खान साइकोलॉजिकली कोलैप्स शायद ना करे, ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, वो इन तमाम तकालीफ में खड़ा रहे, ये क्वाइट पॉसिबल है, क्योंकि बहुत उसको टॉर्चर किया जा रहा है जहनी तौर पे। लेकिन अगर उसके जिस्म के अंदर कोई केमिकल फूड के जरिए दाखिल किए जाएं, केमिकल सिर्फ आपको फौरी तौर पे मारने के लिए नहीं होते, स्लो पॉइजनिंग भी एक पुराना कॉन्सेप्ट हो गया है। आप में से बहुत से लोग डॉक्टर्स हैं, जिस आदमी से मैं बात करता हूँ वो कहता है मैं इंटरनल मेडिसिन में हूँ, हॉस्पिटलिस्ट हूँ। बहुत से लोग फार्माकोलॉजिस्ट हैं जिनका फार्मेसी के साथ ताल्लुक है। इन एनी केस हर डॉक्टर जो है उसको ड्रग डिस्पेंसेशन पता है, उसमें साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट भी हैं। और आप में से अक्सर लोग ये जानते हैं कि 100 के करीब ऐसी मुख्तलिफ ड्रग्स हैं जिसके जरिए किसी को जहनी, अगर उसको वो बार बार थोड़ी थोड़ी मकदार में उसके जिस्म के अंदर ऐसी मेडिसिन दाखिल की जाएं, केमिकल इंट्रोड्यूस किए जाएं जो टेस्टलेस हों, जो कलरलेस हों, तो आप उसको ज़हनी हिजान का शिकार कर सकते हैं, उसको डिप्रेशन का शिकार कर सकते हैं, उसके मस्कुलेचर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसकी सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म कर सकते हैं। आप हो सकता है कि इस तरह के 1-2 महीने के बाद जब ऐसा आदमी कहीं से निकले जिस किस्म की फूड सप्लाई उसकी दाखिल की जाए, तो वो सोच समझ ही कुछ ना सकता हो, उसकी सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो गई हों, वो डिप्रेशन का शिकार हो गया हो, वो कंफ्यूजन का शिकार हो गया हो। फिर आप पॉलिटिकली तौर पे नैरेटिव शेप करें कि वो तो जेल के सर्कमस्टांसेस में उसका दिमाग ही उलट गया है, वो तो बिल्कुल एक ड्राइंग रूम का बंदा था, वो तो बेसिकली तौर पे नारे मारने वाला आदमी था, उसको तो रैलीज में बात करने की आदत थी। तो यहाँ पर इसकी सिग्निफिकेंस ये बनती है। मेरे ज़हन में इसकी कोई और सिग्निफिकेंस नहीं है, इसकी कोई और इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं एक छोटा सा अदना एनालिस्ट हूँ जो बदकिस्मती से अपने पिछली जन्म के अंदर मेडिकल डॉक्टर भी रहा है। मुझे क्लियरली समझ आ रहा है कि यहाँ नीयत यह है कि इमरान खान के फूड सप्लाई के अंदर मुझे शक ये है, मुझे बहुत शक है एज अ मेडिकल डॉक्टर एंड एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, कि इसकी पूरी सिग्निफिकेंस को डॉट कनेक्टिंग करके जब मैं देखता हूँ तो मुझे समझ आती है कि इमरान खान की फूड सप्लाई के ऊपर पुलिस का कंट्रोल रखने का मकसद किसी तरह से भी कोई छोटा मकसद नहीं है, ये कोई नेक मकसद नहीं है, ये कोई महज ऑप्टिक्स नहीं है, इसकी एक सिग्निफिकेंस है। लोग कहते हैं, मैं जब इस्लामाबाद में था तो फौरन जो मिशंस हैं इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने मुझसे बरमला इस शक का इजहार किया कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के जो लीडर अचानक बुखार हुआ, बुखार होने के बाद उनकी डेथ हो गई। ये जो डिप्लोमेट्स थे उनका ये कहना था कि उनकी एम्बेसीज को बहुत कभी तौर पर ये शक है कि उनको कोई खास किस्म का एजेंट उनकी बॉडी में दाखिल किया गया और फिर लगा ऐसे कि जैसे दफ्तन उनको कोविड हो गया है, उसके नतीजे में उनको बुखार हुआ और उनकी डेथ हो गई। ये तो है एक रैपिड एक्शन किस्म के केमिकल का इफेक्ट, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा केमिकल ना यहाँ पे डाला जाए जिसके नतीजे में इमरान खान की सोचने समझने की सलाहियतें खत्म हो जाएं, इन्फेक्शन हो जाए, बहुत अजीब गरीब किस्म की लिवर इन्फेक्शन हो जाए, स्टमक इन्फेक्शन हो जाए, कोलन इन्फेक्शन हो जाए, हार्ट इन्फेक्शन हो जाए, ब्रेन के अंदर कुछ हो जाए। ये इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए। मुझे एहसास है कि आप में से बहुत बड़ी तादाद में लोग जो स्पेशली मुझे नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स में, जो मेडिकल डॉक्टर है, मैं चाहूंगा जरा सोचें इसके ऊपर जो चीज मैं कह रहा हूँ। बिकॉज पाकिस्तान तो बेवकूफ़ी के लिए ये मुल्क बनाया गया था और वहाँ हर किस्म की बेवकूफ़ी की चीज को ना सिर्फ आप उसको बेच सकते हैं उस सौदे को, बल्कि उसके बाद आपने कोई 500 लोग कराए के टैटू जो हैं वो ट्विटर के ऊपर रखे हुए हैं जो उस बेवकूफ़ी को ऑर्केस्ट्रेट करते रहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ बहुत शक है कि यहाँ एक क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है। फिल्म थी ना हैरिसन फोर्ड की, 90s में आई थी, क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है कि ये फूड सप्लाई जो है इमरान खान को घर का खाना क्यों नहीं मिल रहा, इसका ताल्लुक आसाइश से नहीं है, आराम से नहीं है, सहूलत से नहीं है। यहाँ मुझे कोई बहुत बड़ा खतरा जो है वो मुझे नजर